हेलो दोस्तों, कैसे सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त अभी यादव। लाइव पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको सिखाएंगे इंडिसेस का, पावर का, है ना, उसका बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको मैं केवल आज 5 क्वेश्चंस लाया हूं। उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा दोस्तों। तो हम आज बेसिक से कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे और उस पे बेस पे हम क्वेश्चंस भी करेंगे। तो इंडिसेस का रूल्स क्या होता है उसको पहले समझेंगे, फिर आगे हम क्वेश्चंस को करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्त, तो चलिए हम पहले इंडिसेस को रूल को समझते हैं। हमने यहाँ पे क्वेश्चन दिखाया, लेकिन इंडिसेस के रूल को समझेंगे दोस्तों। कभी भी जैसा अगर आपसे ये कहा जाए कि अगर मेरे पास ए कोई वैल्यू है और इसका पावर अगर m है, क्या है, m है, और ए फिर दूसरी वैल्यू है इनटू में है, और अगर इसका पावर n है, क्या है, सेम वैल्यू है, और इसका अगर पावर जो है m है और उसका n है, तो इसका ये रूल्स होता है मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड हो जाता है। मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड हो जाता है तो ये हो जाएगा a की पावर m प्लस n, a की पावर m प्लस n हो जाता है। इसका मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो मैं इसका अगर एग्जांपल दे दूं तो पहला अगर इसका मैं कंसेप्ट का एग्जांपल दूं, जैसे दोस्त मेरे पास 3 की पावर यहाँ पे x हो और इनटू मेरे पास 3 की पावर यहाँ पे y हो, तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाता है पावर ऐड हो जाता है 3 की पावर x प्लस y। समझ आ रहा है। दूसरा अगर मैं एग्जांपल लूं, दूसरा एग्जांपल अगर मैं लूं तो क्या हो जाता है, दूसरा एग्जांपल होता है जैसे मैं 3 की पावर यहाँ पे x लूं इनटू यहाँ पे 3 की पावर 3x हो, तो इसका ये हो जाएगा पावर ऐड होगा, बेस सेम होगा। देखो 3 और 3 सेम होगा, 3 और 3 यहाँ पे सेम हो जाएगा, और ये वाली वैल्यू ऐड होगी तो 3 की पावर देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे 3x है, तो x में 3x जोड़ोगे तो 4x हो जाएगा। कुछ ऐसा होता है। उम्मीद करते दोस्तों आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट होगा, दूसरे नंबर का कॉन्सेप्ट होगा, अगर जैसे a की पावर यहाँ पे m हो, क्या हो, m हो, और यहाँ पे ये डिवाइड का साइन लिखा जाए a की पावर n हो, है ना, a की पावर m और यहाँ पे डिवाइड का साइन a की पावर n हो, तो इसका रूल्स होता है डिवाइड में पावर घट जाता है, डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है। इसको हम लिखेंगे a की पावर m माइनस, a की पावर m माइनस। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ रहा होगा, है ना। तो इसी तरह से अगर मैं इसका एग्जांपल लेके आपको दिखाऊं, इसका एग्जांपल मैं अगर आपको दिखाऊं तो क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल हमारे पास हो जाएगा दोस्त, इसका एग्जांपल हमारे पास हो जाएगा जैसे मेरे पास 2 की पावर यहाँ पे 5 हो और डिवाइड का साइन हो और यहाँ 2 की पावर यहाँ पे 3 हो, है ना। तो मैंने बताया कि डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो यहाँ डिवाइड है 5 में से निकालोगे कितना आ जाएगा, 2 की पावर 5 माइनस 3 करोगे, एक बार मैं अच्छे से दिखा दो, जो 5 में से 3 निकालोगे 2 की पावर हमारे पास आ जाएगा 2। ये होता है इसका कॉन्सेप्ट। एक क्वेश्चन दोस्तों एक लेके और करते हैं। दूसरा क्वेश्चन अगर मैं लेके चलूं, जैसे मेरे पास ये वाला क्वेश्चन कभी कभी आपको ऐसे भी दे देगा, ये लिखेगा 2 की पावर m डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3, ऐसे भी देगा। ये और ये देखो यहाँ पे जो मैं यूज कर रहा हूं ये डिवाइड का साइन है, ये भी हमारा डिवाइड का साइन है, ये अपान बोला जाता है या बाई बोला जाता है, ये भी डिवाइड का साइन है, दोनों सेम ही है। तो इसी तरह से इसको भी लिखेंगे तो 2 की पावर हमारे पास 5 माइनस 3, इसका भी हमारे पास 2 की पावर 2 ही आएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, है ना। उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इसी के बेस पे हम चलते हैं, क्वेश्चंस करने वाले हैं दोस्तों। इसी के बेस पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करने वाले हैं। एक कॉन्सेप्ट में अगर आपको और बता देता हूं, ये 2 हो गया। तीसरा कॉन्सेप्ट आप और देख लो। तीसरा कॉन्सेप्ट हमारा है ये, अगर दोस्तों आपसे ये पूछा जाए, तीसरा कॉन्सेप्ट हमारा ये है, आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे a लिखा जाए और यहाँ पे पावर m लिखा जाए और इसके ऊपर ब्रैकेट लिखा जाए, यहाँ पे n लिखा जाए, तो क्या करोगे, ब्रैकेट में अगर है तो ये m का n के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये लिखेंगे a की पावर m इंटू n, a की पावर m इंटू n। ये समझ आ रही है, समझ आया। देखो इसका अगर ब्रैकेट लगा है तो m इंटू n मल्टीप्लाई हो जाता है। इसका अगर मैं एग्जांपल आपको दिखाऊं दोस्तों, तो ये हो जाएगा जैसे मेरे पास 3 है, यहाँ पे 2 है, इसके ऊपर एक ब्रैकेट लगा दिया गया 3, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको करना है 2 का 3 में मल्टीप्लाई, बेस हमारा 3 है,
तो 3 को लिखेंगे 2 3 जा 6, ये हो गया आंसर। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, दूसरा एग्जांपल अगर लेते हैं, यहाँ लिखा जाए 2 और यहाँ लिखा जाए 5 और यहाँ पे लिखा जाए 3, तो क्या करोगे, देखो बेस है तो 5 3 जा 15 होगा, 2 की पावर हमारे पास आ जाएगा 15। चीजें समझ में आ रही हैं, है ना। इस तरीके से हम आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन निकाल सकते हैं, पक्का। दूसरा अगर मैं कॉन्सेप्ट अगर लेता हूं, एक कॉन्सेप्ट और देख लीजिए, अगर मेरे पास इस तरह से कोई चीज लिखी गई है, जैसे मेरे पास 9 की पावर अगर आपसे लिखा जाए m लिखा है, क्या लिखा है, 9 की पावर m लिखा है दोस्तों, इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखेंगे। जैसे 9 का जो होता है, 9 का अगर हम लोग प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो क्या होगा बेटा, 9 का अगर हम लोग प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 3, ये देखो प्राइम हो गया। इसका मतलब 3 कितनी बार है, 2 बार है। हम इसको लिख सकते हैं 9 को 3 की पावर 2, पक्का लिख सकते हैं ना। उसी तरीके से मैं यहां भी 9 को लिख सकता हूं 3 की पावर 2, और ऊपर हमारे पास m लगा है, ऊपर वाले के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करोगे, 2 के साथ n का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा 3 की पावर 2m, ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्त। ऐसा एग्जांपल अगर आपसे दिखा जाए, इसका मैं अगर एग्जांपल दिखाऊं, तो जैसे अगर मैं आपका इसका एग्जांपल ले लूं, यहाँ पे लिखा जाए जैसे हमारे पास 8 लिखा गया और यहाँ पे लिखा गया 8 की पावर 3 लिखा गया, इसको कैसे करोगे, 8 लिखा गया, इसका पावर 3 लिखा, इसका अगर और अच्छे से लिखना कहेगा, इसको इंडिसेस के फॉर्म में लिखो, इसको पावर के फॉर्म में लिखो, तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2 की पावर 3। क्यों, क्योंकि 8 में अगर 8 का प्राइम फैक्टर निकालें, 8 का गुणनखंड निकालें, अभाज्य गुणनखंड, 8 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो आता है 2 गुणा 2 आता है बेटा। कैसे निकालोगे, मैं आपको निकालने का मेथड बता रहा हूं, इसका मेथड देखो कैसे निकाला जाता है। इसका मेथड आप लोग ऐसे निकालोगे, कैसे, जैसे कि 8 मेरे पास दिया गया है, हम लोग लिखेंगे क्या, ऐसे लिख देंगे 8, नीचे लिखेंगे लाइन खींचेंगे, ऐसे करेंगे, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से देखेंगे कटेगा, इसको लिखेंगे 2 4 जा 8, अभी फिर से 2 कटेगा, 2 2 जा 4, फिर 2 से कटेगा, 2 1 जा 2, तब तक करेंगे जब तक यहाँ पे रिमाइंडर 1 ना, जब तक यहाँ पे एक बच गया। इसका मतलब इसमें 2 कितनी बार आया, 3 बार, मैं यहाँ लिखूंगा 2 की पावर 3। ये मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, इसमें बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, मैं केवल उतना ही कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जितना आपके दिमाग में आज जा सके दोस्तों, जितना आपको समझ में आ जाए। तो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, और इसके ऊपर का पावर कितना लिखा है, 3 लिखा है, और अब ऊपर वाला कॉन्सेप्ट को अप्लाई करो, m × n हो जाता है, इसको अप्लाई करेंगे तो 3 3 जा क्या हो जाएगा 9, 2 की पावर हमारे पास 9 होगा, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये प्रॉपर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। आज एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको हम आपको समझाएं, ठीक है। इसमें इंडिसेस के रूल्स बहुत सारे हैं, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो आज इतना चीजें समझा, इस चीज को आप लोगों ने समझ लिया, हमने एक एक चीजें आपको अच्छे से समझाई, इसका आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो चलिए हम क्वेश्चंस पे चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। हमारा ये क्वेश्चंस है, इसमें पूछा दिए गए समीकरण a की पावर -3 × a की पावर n इक्वल टू a की पावर 5 का मान क्या होगा, a का मान पूछा है। इसका मतलब साथियों यहाँ पे मुझे a का मान पूछा है, किसका मान पूछा है, यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, a का मान पूछा है, a का मान पूछा है, ठीक है। तो a का मान कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया एक कॉन्सेप्ट, यहाँ पे देखो ये a और a है, यहाँ पे किसका साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है। तो हम इस क्वेश्चन को एक बार पहले लिख लेते हैं, a की पावर -3 × a की पावर n इक्वल टू a की पावर 5 दिया है। मैंने आपको बताया, एक कॉन्सेप्ट बताया कि अगर मेरे पास यहाँ पे लिखा जाए a, यहाँ पे m हो, इंटू a की पावर यहाँ पे n हो, तो ये जुड़ जाता है a की पावर m + n होता है कि नहीं। यही कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ, यही कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ऐड कर लोगे तो a की पावर देखो यहाँ पे क्या होगा -3 है, तो रहने दो, ऐड करोगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा +n इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा a की पावर 5। यहाँ पे हमें n का मान निकालना था, किसका मान निकालना था, n का मान निकालना था, किसका मान निकालना था दोस्त, n का मान निकालना था, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब देखो यहाँ पे ऐड हो गया दोस्तों। एक चीज आप लोगों ने पढ़ा है, अगर बेस सेम होता है तो पावर भी सेम होता है। देखो यहाँ बेस सेम है,
यहाँ पे देखो बेस सेम है कि नहीं है, अगर बेस सेम होगा तो पावर भी क्या होगा, सेम। इसका मतलब ए यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, हम बाहर यहाँ दोनों तरफ क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। तो जो ऊपर वाली वैल्यू होती है ये इसके इक्वल हो जाती है। अगर नीचे वाला वैल्यू सेम है तो ऊपर वाला जो पावर है, जो इंडिसेस है, वो सेम हो जाता है। इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों, इसको लिखेंगे, ये हो जाएगा -3 + n इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 5 आ जाएगा। इसको हम अगर अच्छे से लिखें तो ये 3 यहाँ पे माइनस में है, और आपने ये चीजें समझा है, अगर एक वैल्यू एक साइड से दूसरी साइड जाती है तो वह माइनस से प्लस हो जाती है, और अगर प्लस में है तो वह माइनस में हो जाती है। यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे माइनस है, 3 को अगर हम लेफ्ट से राइट लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास बचेगा n, और 3 यहां से चली गई लेफ्ट से राइट, ये हो जाएगी प्लस में। इसका मतलब दोस्तों हमारे पास जो वैल्यू आई है वह n की वैल्यू कितनी आ गई, 5 + 3 8 आएगी। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यही इस क्वेश्चन का क्या हो गया, राइट आंसर होगा। समझ आया? उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन से लेते हैं, इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे। कहां गया हमारा, इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे। यहां पे मुझे दिख रहा है यदि x = 3 और y = -2 हो तो x की पावर x + y की पावर y का मान क्या होगा। ठीक है दोस्तों, रख देते हैं। जहां पे मेरे पास x होगा वहां पे मैं 3 रखूंगा, जहां पे y होगा वहां पे मैं -2 रखूंगा। ठीक है, इसमें कैसे करेंगे, इसकी जगह हम रखेंगे क्या, x की वैल्यू हमारे पास 3 है तो यहां लिखेंगे 3 की पावर 3 प्लस y की वैल्यू हमारे पास कितना है, -2 है, -2 की पावर, ब्रैकेट लगा है यहाँ पे माइनस लगा है तो ब्रैकेट लगा देंगे, -2 की पावर हमारे पास 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, ठीक है, ठीक है। यदि x इतना, बस अब सॉल्व कर दो आसानी से। इसको जब सॉल्व करोगे दोस्त तो ये कितना हो जाएगा, 3 का अगर हम लोग 3 बार करेंगे तो 3 3 जा 3 × 3 × 3, इसका -2 करेंगे, देखो इसको -2 × -2 है ना, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 बार आया 4 आ गया, और ये आता है 27 और ये आएगा +4, इसका मतलब कितना आएगा 31। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह क्या हो जाएगा 31, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था, कैलकुलेशन करना था। तो चलिए उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इसका मान निकालना। देखो यहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट देखना है। ठीक है दोस्तों, यहां पे हमें कॉन्सेप्ट देखना है। यहां पे लिखा है यदि b का पावर b, a की पावर b बराबर 64 हो, a की पावर b बराबर क्या है 64 हो, जहां a तथा b एक धन पूर्णांक हैं, तो a - b पावर a + b - 4 का मान ज्ञात करना है। कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। यहां पे पहले इसको देखो, लिखा है a की पावर b = 64 है ना। तो आपको क्या करना है, 64 को प्राइम फैक्टराइजेशन में करना है। मैंने देखो बताया कि 64 को हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन में कर देना है। तो 64 को अगर हम लोग ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन में करेंगे तो देखो किससे कटेगा, 2 से कटेगा, यहाँ 3, यहाँ 2, फिर 2 आएगा, यहाँ आएगा 16, फिर 2 से काटेंगे यहाँ आएगा 8, फिर 2 से काटेंगे यहाँ आएगा 4, फिर 2 से काटेंगे यहाँ आएगा 2, फिर यहाँ 2 से काटेंगे यहाँ आएगा। देखो हमने करते 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 गया, जब तक 1 नहीं आया तब तक रुकना नहीं। अगर चेक करोगे 2 इसमें कितनी बार आया है दोस्त, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, एक बार 2 3 4 5 6 बार आया। इसका मतलब दोस्तों यहां पे लिखेंगे a की पावर b = 2 की पावर क्या आ गया, 6 आ गया। अब एक चीज मैंने आपको बताया है कि जब हमारे पास कुछ ऐसा दिखे तो एक चीज लिखना है क्या, दोनों तरफ कंपेयर करने पर। तो लिखेंगे क्या, कंपेयरिंग, कंपेयर कर लेते हैं, मतलब दोनों तरफ सेम करते हैं। दोस्तों एक चीज अगर आप देख रहे होगे, यहाँ a की जगह क्या दिख रहा है आपको, 2 दिख रहा है, b की जगह आपको 6 दिख रहा है कि नहीं, यहाँ देखो a की जगह 2, b की जगह 6। इसका मतलब दोस्त a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 और b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 6। मुझसे पूछा क्या है, मुझसे पूछा a - b, तो a की जगह हम लोग क्या रखेंगे 2
बी की जगह रखेंगे 6, रख देते हैं। यहां पे हमारे पास यही वैल्यू तो पूछा है, तो एक ही जगह हम लोग क्या रखेंगे, हम लोग एक ही जगह रखेंगे क्या 2, तो यहां हो जाएगा 2 माइनस 6 का पावर ए प्लस बी। ए प्लस बी मतलब ए और बी वाला दोनों जोड़ दो, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 6, जोड़ोगे तो आ जाएगा यहाँ पे 8। अब माइनस क्या करना है 4, 8 में से 4 निकालो, 8 में से 4 निकालो आएगा 4, 2 में से 6 निकालो -4, क्या आएगा -4 आ जाएगा, और यहां लिखेंगे -4 का पावर 4। दोस्तों एक चीज आपको ध्यान देना है, जब किसी भी माइनस संख्या का पावर क्या हो, इवन हो, पावर क्या हो, इवन हो, क्या पावर अगर हमारे पास माइनस का क्या हो, इवन हो। यहां देखो ये क्या है, इवन है, क्या है, इवन है, तो यहां पे माइनस का पावर हो तो वैल्यू हमारे पास हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। अब चाहे इसको सॉल्व कर लो, इसको लिख सकते हो 4 की पावर 4, ये आंसर लिख सकते हो, या 4 का 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 4 4 चौका 16 चौका 64 चौका 100, कितना आएगा 64 चौका कितना आएगा 256, आंसर आ जाएगा। या आप इसका आंसर यही रख सकते हो। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक क्वेश्चन आपको मैं और कराता हूं, एक क्वेश्चन मैं आपको और करा देता हूं, ठीक है दोस्त, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इस क्वेश्चन को आपको करना है, इस क्वेश्चन को आपको करना है, लिखा यदि 9 की पावर x बराबर 9/3 की पावर x, तो x का क्या मान होगा, x का मान आपसे पूछा है। तो आपको मैंने बताया है कि इसको हम लोग क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखेंगे। 9 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्त, 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 3, 2 बार, इसका मतलब 3 कितनी बार आएगा, 2 बार, 3 2 बार आ गया। दोस्तों इसको लिख सकते हो क्या 3 की पावर 2 और आगे लिखा है x, और यहां लिखा है 3, यहां 9 को लिखोगे 3 की पावर 2, आगे लिखा है 3 की पावर x। पक्का दोस्त, मैंने बताया है पावर में डिवाइड में पावर घट जाता है, डिवाइड में पावर माइनस कर देते हैं, तो डिवाइड हमारे पास है, इसका पावर क्या कर दो माइनस, डिवाइड है ना। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है कि अगर a की पावर यहाँ पे m हो, नीचे a की पावर n हो, तो क्या होगा, देखो बेस सेम है, इसके अंदर ये हो जाएगा a की पावर m माइनस n, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। तो इसमें भी अप्लाई करो, इसको देखो, इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है, अगर यहाँ पे a की पावर m हो, यहाँ पे हमारे पास n हो, तो a की पावर m इंटू n होता है, m इंटू n होता है, बिल्कुल। तो यहाँ वाला ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ लग जाएगा, और ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ लग जाएगा। इसको लिखोगे 3 की पावर 2x इज इक्वल टू, इसको लिखोगे 3 की पावर 2 माइनस x। पक्का दोस्त, आ गया समझ में। अगर जब ऐसा हमारे पास आ गया तो हम क्या करने वाले हैं, हम क्या करने वाले हैं, देखो बेस सेम तो पावर भी हमारे पास सेम हो जाएगा, बेस सेम तो पावर सेम, तो बेस हमारे पास सेम है तो पावर सेम करेंगे दोस्तों, तो 2x बराबर हमारे पास 2 माइनस x आएगा, x की वैल्यू एक तरफ करोगे यहां आएगा 3x बराबर 2, x की वैल्यू पूछा है 3, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, x उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास आएगा 2/3, क्या आएगा, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्त 2/3। इसका मतलब यही 2/3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि हमारा बी ऑप्शन में दिया गया है। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट। तो अगर बताइए हमारा वीडियो कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करिएगा और ढेर सारे लोगों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।